बहू के आंसू सूख गए थे। घबराहट भी पत्थर हो चुकी थी। लात खाकर उठी और सास के लिए नई चिलम जलाने चली गई। 7 साढ़े 7 बजे बासी रोटियों से पानी पिलाव करके माई ने अपना टोकरा और झाड़ू पंजा संभाला। बहू से कहा, खाना वाना सब पका के रखना, तुम्हारे मामू जल्दी खाते हैं और मेरा मोहना भी नौकरी पर जल्दी ही जाता है। और सुन, कल शाम भैलिया के यहाँ सुअर मारा गया था। रसोइया में बाएं हाथ छींके पर रखा है, समझी? अच्छी तरह से पकाना। और मामू तुम्हारे भगत हैं, कहीं उनके आगे मत परोस देना। रोटियां और आलू का सुरवा बना लेना। सुअर का मांस, उसे पकाने के बाद क्या क्या करना पड़ेगा राम? कैसे कर पाऊंगी राम? क्या सोचा था और क्या हो गया? हे राम। बस राम ही राम याद आते रहे। सास चली गई। ससुर जी भी अपना हुक्का लेकर द्वारे पर चले गए। बहू जी के मन में बड़ी रुआई छूट रही थी, पर आंसू नहीं निकल पा रहे थे। पतिदेव 9 बजे जागे। निर्गुण अपने नए जन्म के नए घर में सुबह के देह धर्मों की हाजत दबाए दर्द से सूखी काठ बनी रसोइया में चूल्हा जला रही थी। छीके पर पत्तल में रखी निखद्द वस्तु को एक नजर उठाकर देखा और देखते ही सिहर गई। चूल्हे की लकड़ियां ही नहीं, उसके संसार भी रोम रोम में उसी तरह सुलगने लगे। उसका कलेजा बैठा जा रहा था, सर चकरा रहा था। भरे जाड़े में भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें चुचुआ आई थीं। कोठरी से पति की आवाज आई, कहाँ हो? आवाज सुनकर जान में जान आई, पर उस क्षणिक मानसिक स्फूर्ति ने भी शरीर को फुर्ती न दी। सारी काया जैसे अकड़ गई थी। उठने में श्रम हुआ। लड़खड़ाते डग कोठरी में आए। पति तब तक अपनी सिगरेट सुलगा चुका था। पत्नी चारपाई के पास खड़ी खड़ी पति को कुछ कुछ खोई हुई बेचैन और सहारे की आस लिए देखती रही। पति देखकर उस सर्वसत्तामान व्यक्ति की भांति मुस्कुराया जो अपने भाल के नक्षत्र पर रीछ भी उठा हो। मुट्ठी बांधकर सिगरेट का कश खींचा। पत्नी के चेहरे का निशाना बांधकर धुएं का तीर छोड़ा। वह तब भी गुमसुम खड़ी रही। मुस्कुराकर लात उठाकर उसके वारांग का स्पर्श करके पूछा, कहो जाने मन, कैसी हो? भीतर का दुख भय पिघल गया। वह टूटकर पति की छाती पर गिर पड़ी। धरातल पाकर आंसू हुदक हुदक पड़े। छाती पर लदी हुई भोग्या का दुख युवा पति के विजेता हृदय में कामोदीपन जगाने लगा। शरीर के मर्म स्थानों को दबाते हुए उसने अपनी छाती से बगल में लिटाकर उसके गीले गालों का चुंबन लेते हुए पूछा, क्या बात है? माई ने कुछ कह दिया क्या? बड़ी मुश्किल से सिसक सिसक कर निर्गुण बोली, माई ने मांस पकाने को कहा है, मैंने आज तक उसे छुआ भी नहीं है। तकिए के ऊपर हथेली के बल सिर टिकाए हुए मोहना ने उसकी मूंदी आंखों से नाक पर गिरती हुए आंसू की बूंदें देखी। एक शानदार गहरा कश खींचा, दम भरे गले में धुआं घोटा और फिर कोहनी गिराकर अपना मुंह उसके मुंह के पास ले आया। नाक से नाक में धुआं छोड़ा। उसने मुंह घुमाया। आनंदावेश में हाथ बढ़ाकर उसका मुंह अपने मुंह के पास लाया, चूमा।
और उसका गाल इतनी जोर से काटा कि वह सीतकार उठी। हाथ से उसका मुंह हटाना चाहा। मोहना घृणा भरी पाश्विक हंसी हंसकर बोला, मेहतर को भी तो तुमने पहले कभी नहीं छुआ था, फिर कैसे अपने जोबन की दुकान खोलकर मुझे फंसाने के लिए तुमने अपने मन को राजी किया था? बोलो। कहते हुए उसने सिगरेट का जलता हुआ सिरा उसके गाल से तनिक सा छुआ दिया। निर्गुण के गाल पर मोहना के दांतों के निशान के बीच में हल्का सा जलन का दाग पड़ गया, लेकिन इस बार वह काट सी पड़ी रही। उसकी अपराध चेतना इतनी प्रबल थी कि मोहना जलती सिगरेट का सिरा यदि रख भी देता तब भी वह मुंह से कराहती नहीं। कुछ देर तक पशुत्व प्यार भरी अटखेलियां कर चुकने के बाद मोहना उठा और निर्गुण को रसोई घर में ले जाकर हड्डियां गोश्त पकाने की विधि बताने लगा। आधा घंटा पहले ही संस्कार पीड़ा से पीड़ित नारी पति के मुख से अपने जीवन का सत्य सुनकर मानो पत्थर हो गई थी। मांस छूने धोने में अब उसके हाथ स्वयं अपने ही से पराये बनकर पति के आदेश पर यंत्रवत सारा कार्य कर रहे थे। सब सुना, सब सहा, सब किया, पर उस दिन उससे खाया नहीं गया। वह शौच भी नहीं गई, यहाँ तक कि नहाया भी नहीं। मोहना और उसके मामा बाहर चले गए। निर्गुण ने घर के दरवाजे बंद किए और अपनी कोठरी में आकर कच्चे फर्श को खोदना शुरू किया। पोटली में से 2-4 हल्के हल्के गहने और 50 रुपए वाली 10 के नोट निकालकर बाहर रखे। बाकी पैसा जमीन में गाड़ा, मिट्टी भरी। फर्श को लीपने के लिए कुछ ना मिला तो हाथ से मिट्टी दबाकर एक फटी सी टाट की बोरी बिछाकर उस पर पति का लाया हुआ संदूक रख दिया। वे गहने और रुपए उसने अपनी सुपनखा जैसी ममिया सास के संभावित लूट के लिए निकालकर बाहर रख लिए। बहुत कहेगी तो यही दिखा दूंगी, ले भी जाए निगोरी तो बहुत नुकसान न होगा। पर आए मैंने ये क्या कर दिया, मुझसे बड़ी गलती हुई। अपनी गलती का ध्यान आते ही मन के पछतावे ने पिघलना शुरू कर दिया। मोहना खाकर छावनी में अपने मालिक जैक्सन साहब से मिलने चला गया और ससुर मामू सुपच बाबा की मड़ैया में। निर्गुण घर के भीतर की कुंडी लगाकर लेटी रही। दोपहर में सास आई। धुला हुआ टोकरा पंजा एक कोने में रखा, फिर खटिया पर बैठकर अपनी टांगे सहलाते हुए पूछा, खाना पकाया? जी। वो दोनों खा चुके? हाँ। मैं भी जरा सुस्ता लूं तो खाऊंगी। माई चारपाई पर लेट गई, फिर बोली, आज अभी जाके सभी मोहल्ले वालियों को तेरी काली करतूतें बतानी पड़ेंगी और उनका मुंह भी बंद करने के लिए कुछ खिलाना पिलाना भी पड़ेगा। ये कहाँ की आफत आई, छिनाल कहीं की। ला देखो तो सही क्या क्या लाई है अपने साथ। निर्गुण चुपचाप खड़ी रही। माई फिर गरजी, अरे बहरी है क्या, सुनती नहीं? तेरी माँ कीड़े पड़े तेरी माँ में। अब की जो नहीं सुना निगोड़ी तो उठ के चटाइयों चटाइयों मारूंगी तुझे, सारा छिनाल पर भूंज जाएगी रंडी। निर्गुण चुपचाप अपनी कोठरी में गई और एक पोटली लाकर माई की चारपाई पर रख दी और फिर अपनी कोठरी में जाकर लेट गई। दोपहर हुई, शाम ढली। माई थोड़ी देर बाद उठकर रसोईया में खटर पटर करती सुनाई दी। फिर बाहर ही से आवाज लगाई, मैं ठेके पे जा रही हूं, सुना? उन दोनों के लिए रोटियां पका के रख दे और भीतर के दरवाजे बंद करके बैठ, सुना? अरे सुन लिया कि नहीं? बहू कोठरी के बाहर दासी सी खड़ी हो गई। एक झलक सास को देखा, घृणा से मन भर गया। ऊपर से संयत स्वर में बोली,
जी सुन लिया। निर्गुण का मन भी उसे कुछ सुना रहा था। यहाँ से भाग 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 यहाँ से। लेकिन कहाँ भागूं? कैसे भागूं? रोटियों के लिए आटा गूंदती रही। कल्पनाएं आती रहीं। पुराने बहुत से किस्से सुने थे कि बामन ठाकुरों की बहुत सी लड़कियां भागकर रंडियों के जाल में फंस गईं। मैं भी यहाँ से भागकर कहीं इसी तरह रंडी के यहाँ न पहुंच जाऊं। चाहे मुझे कोई मुसलमान बना ले, ईसाई बना ले, चाहे कैसे ही रहूंगी, पर इस मेहतरपन से, नरक से तो बचूंगी। एक मन नचाता रहा, दूसरे मन की महफिल सूनी पड़ी रही।